जी नमस्कार। इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास गणित का प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 1 से शुरू। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद एन है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पद दिया रहेगा, उसमें से ए, डी, एन और एन ये पद दिया हुआ है सारणी में। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक जगह में खाली दिख रहा होगा, उसमें हम लोग को भरना है। तो पहला सवाल देखिएगा, ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है, एन का मान 8 दिया है। यहाँ पे देखिए खाली जगह दिया था, एन का मान निकालना था इसका मतलब। तो चलिए इसी प्रकार से ये जो आपका 5 सवाल दिख रहा है, इस पांचों सवाल को हम नीचे लिखे हुए हैं, उसी के हिसाब से हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल हल दिया है, ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है, एन का मान 8 दिया है, ए एन का मान नहीं दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ए लिखा हुआ है ये पहला पद होता है एपी का, डी जो है ना सर्वांतर होता है, एन जो है ना आपका पदों का संख्या होता है, ए एन क्या होता है, अंतिम पद होता है। ठीक है, चलिए ए एन निकालना है तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसमें आपको याद रखना है, पिछले जो वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे एक फॉर्मूला, उसको आप याद रखिएगा। इस चैप्टर में पूरा का पूरा प्रश्नावली में इसका इस्तेमाल होगा। जैसे कि फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और ब्रैकेट के बाहर में डी, यानी गुना में डी। इसको याद रखिएगा, ये VVIP फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आगे इस फॉर्मूला में मान रखते हैं, ए का मान 7 है, एन का मान 8 है, -1 है तो -1, डी का मान आपका 3 है। ठीक है, चलिए 8 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और ब्रैकेट के बदले लिखते हैं गुना, बाहर में 3 है तो 3। आगे में जो 7 था वो तो दिख रहा है, 7 3 कितना होता है 21, और आगे में कितना है 7, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 28, यानी एन का मान जो है ना कितना आ गया 28 आ गया, इसलिए खाली जगह पे 28 भरा हुआ था। ठीक है, फिर सेकंड नंबर सवाल लेंगे। सेकंड नंबर सवाल में हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे। ए का मान कितना दिया है -18, डी का मान नहीं दिया है देखिए, और एन का मान 10 दिया है। देखिए एन जो है ना इसका सीधा में एन है, और उसके बाद ए एन यानी अंतिम पद का मान कितना दिया है 0। तो हमको निकालना क्या है, निकालना आपका डी है। तो चलिए फिर से वही फॉर्मूला, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन बाहर में डी। ए एन यानी अंतिम पद का मान 0 है, ए का मान -18 है, प्लस है तो प्लस, एन का मान 10 है, -1 है तो -1, बाहर में डी। 10 में अगर 1 घटाएं तो बचता है 9, और बाहर में जो डी था वो गुना हो जाएगा, तो 9 गुना डी क्या हो जाएगा 9D हो जाएगा। माइनस में 18 इधर आके क्या होगा प्लस में 18, इस साइड में 0 था पहले से तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये गुना में 9 है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में 9। ठीक है, और काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूने 18। तो इस तरह से डी का मान जो है ना आपका आ गया 2। इधर जो 2 रहता है उसको इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर वाला डी को हम इधर लिख दिए। ठीक है, इस तरह से डी का मान आपका 2 आ गया। सवाल नंबर 3 है, हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे। ए का मान नहीं दिया है, डी का मान -3 दिया है। देखिए ए का मान नहीं दिया था, डी का मान -3, एन का मान 18 दिया है, और अंतिम पद जो है ना ए एन उसका मान दिया है आपका -5। तो हमको निकालना है ए का मान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेम फॉर्मूला। तो ए एन बराबर होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन और ब्रैकेट के बाहर में डी। ए एन का मान दिया है -5, बराबर है तो बराबर, ए है तो ए, प्लस है तो प्लस, एन का मान कितना है 18, -1 है तो -1, और डी का मान कितना है -3। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए है तो ए, 18 में 1 घटाएंगे तो बचता है 17, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। और याद रखिएगा कभी भी ब्रैकेट के अंदर में कोई साइन है माइनस वाला, तो बाहर निकल के सबसे बाहर में जो रहता है उस साइन के साथ गुना होगा। सबसे बाहर का मतलब यहाँ पे सबसे बाहर में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, ये सब तो ब्रैकेट के अंदर वाला है, मतलब ये सब भी गुना में ही है। ठीक है, तो याद रखिए कभी भी ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी साइन रहता है माइनस वाला, वो बाहर निकल के जो बाहर में जो साइन रहेगा उसके साथ गुना होता है। तो बाहर में इसका कौन सा साइन है प्लस, तो गुना होगा, तो गुना होगा ये साइन। तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, और उसके बाद फिर ये जो आपका 3 है इस 17 के साथ गुना होगा, तो 17 3 कितना होगा 51, और आगे में देखिए ए है तो ए।
चलिए माइनस में 51 है, इधर आके होगा प्लस में 51, ठीक है। और इधर साइड बच गया ए, एक जन माइनस में एक जन प्लस में रहने से घटाना पड़ता है, तो 51 में 5 घटाएंगे तो बचता है 46, जो 46 इधर बचा था उसको इधर लिख दिए और ए का मान इधर लिख दिए, बात बराबर है। आप ए को इधर लिखिए या इधर ही छोड़ दीजिए, दोनों ही बात सेम ही है। तो हम ए को इस साइड लिख दिए और इस साइड जो आया था उसको इस साइड लिख दिए, ठीक है। आंसर अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है। हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे ए एन का मान दिया है -18.9 और डी का मान दिया है 2.5, एन का मान नहीं पता है, ए एन यानी अंतिम पद का मान दिया है 3.6, तो हमको निकालना क्या है एन। तो करेंगे शुरू। तो ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस, देखिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, चलिए। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन, बाहर में डी। तो एन का मान है 3.6, बराबर है तो बराबर, ए का मान है -18.9, प्लस है तो प्लस, एन का मान आपका नहीं दिया है, -1 है तो -1, डी का मान दिया है 2.5। चलिए ये माइनस में 18.9 था, इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर किस पर आके प्लस में 18.9 हो जाएगा, ठीक है। और ये साइड में बचा कौन, n-1, और बाहर में कितना है 2.5, ठीक है। चलिए ये दोनों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो आता है, जोड़ने का किस प्रकार से जोड़ते हैं, देखिए दशमलव वाला संख्या को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, दशमलव को सीधा हम पहले दशमलव लिखते हैं और उसके बाद आगे में जो भी संख्या रहता है उसको लिखते हैं, इस टाइप से जो लिखेंगे, दशमलव को सीधा में दशमलव होना चाहिए, ठीक है। 6 और 9 होता है 15 के 5, हाथ में बचा एक, इधर 3 1 4 4 8, 12 के 2, दशमलव को सीधा में दशमलव, यहाँ पे एक बचा था उसको इसके ऊपर दे देंगे तो हो जाता है 2, यानी कि जब हम जोड़ते हैं तो हम लोग का आंसर आता है 22.5, ठीक है। देखिए ब्रैकेट के बाहर में इस साइड में 2.5 है, मतलब गुना में है, ब्रैकेट के बाहर में जो रहता है वो गुना में रहता है, तो गुना में जो रहता है इधर आके क्या हो जाएगा, भागा। देखिए 2.5 इधर आके क्या हो गया, भागा हो गया। आपको याद रखना है कि दशमलव के पीछे में ऊपर में और नीचे में अगर सेम सेम संख्या है तो दशमलव हट जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, एक जैसे कि मानते हैं 2.56 था और मानते हैं 3.43 है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दशमलव के पीछे में कितना संख्या है, 2, और इसमें भी दशमलव के पीछे में कितना संख्या है, 2। यानी कि बट्टा में जब कोई भी संख्या रहता है और उस संख्या में दशमलव रहता है तो उसके पीछे में अगर सेम सेम संख्या है, यानी यहाँ पे देखिए दशमलव के पीछे में 2 संख्या है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका दशमलव के पीछे 2 संख्या है। अगर दशमलव के पीछे में ऊपर में और नीचे में सेम सेम संख्या रहता है तो आपका दशमलव ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी उसी प्रकार से ऊपर में देखिए एक संख्या के बाद दशमलव था और नीचे में भी एक संख्या के बाद दशमलव है, ठीक है। पीछे से गिनना है, अगर पीछे से गिनते हैं और दशमलव सेम जगह पे मिलता है तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए दशमलव के पीछे में एक संख्या है और यहाँ पे भी दशमलव के पीछे में एक संख्या है, तो दशमलव के पीछे में जो संख्या रहता है अगर सेम है तो ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। संख्या आगे बढ़ते हैं, ऊपर में दशमलव कटने के बाद बच गया 225 और नीचे में बचा है आपका 25। 25 का पारा से काटेंगे 25 से कम 25, 25 का पारा में 25 नवा 225। अब चाहेंगे तो 5 का पारा से भी काट सकते हैं, तो ऊपर में कितना आया 9 और इधर -1 था, इधर क्या हो गया +1, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। 9 में जोड़ेंगे कितना होता है 10 और एन का मान इस तरह से निकल गया 10। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे और ए का मान दिया है 3.5, डी का मान 0 दिया है, एन का मान 105 दिया है, ए एन का मान नहीं दिया है, तो एन बराबर ए प्लस n-1 बाहर में डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन नहीं पता है, ए का मान कितना है 3.5, प्लस है तो प्लस, एन का मान आपका 105, -1 है तो -1 और डी का मान आपका 0। देखिए 0 से हम इस संख्या को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा संख्या 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी को 0 से गुना करने से 0 हो जाता है, ये पूरा संख्या 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 लिख दिए, प्लस है तो प्लस 3.5, तो 3.5। देखिए इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे तो कोई बदली नहीं होगा, 3 दशमलव के 3.5 रहेगा, ठीक है।